आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा है उसमें जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, उसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग उसका यूज है, अलग अलग उसका काम है। ठीक है। तो उसी फंक्शन, उसी यूज और उसी काम के आधार पर सारे वर्ड्स को जो है 8 भाग में बांटा गया है। पूरे अंग्रेजी के जितने वर्ड्स हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। ये 8 भाग हमारे हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। बोलिए तो। देखिए, नाउन के बारे में तो कभी ना कभी आप लोगों ने सुना ही होगा। नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन को अगर सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें तो किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। सबसे साधारण इसका डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ है, चाहे वो चीज़ हमें दिखाई दे, चाहे वो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे, लेकिन उसका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है। ठीक है। बिना नाम का कोई चीज़ है? जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देता है, फिर भी हवा नाम है ना भाई। भूत हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन नाम हम रखे हुए हैं, भूत है ना, चुड़ैल, प्रेत आत्मा है ना, पिशाचिनी है, ये सब नाम है ना। इसको छोड़, तो बिना नाम का कोई चीज़ नहीं है, और उन्हीं नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब कहें कि अगर संज्ञा की आप परिभाषा बताइए तो आप क्या कहेंगे? बोलिए। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, इन सब के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपसे पूछे तो कोई आदमी का नाम बता दीजिए, कोई जगह का नाम बता दीजिए, कोई जानवर का नाम बता दीजिए, कोई विचार है उसका नाम बता दीजिए। ठीक है ना। अब विचार का क्या नाम हो सकता है? जैसे कि आपको कुछ भावना है, मन में फीलिंग है, तो खुशी है, उदास है कि नहीं? ये सब भी क्या है? नाउन है। दोस्ती है, दुश्मनी है, ये सब भी क्या है? नाउन है। तो भाव के नाम को भी संज्ञा कहेंगे, आदमी के नाम को भी, जानवर के नाम को भी, जगह के नाम को भी। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो जैसे कि गंगा जो है किस चीज़ का नाम है? गंगा नदी का नाम है। गंगा नदी का नाम है, तो गंगा क्या हो गया? नाउन हो गया। गंगा क्या हो गया? नाउन हो गया। और नदी भी नाउन है। ठीक है ना। किसी न किसी चीज़ का नाम है ना, नदी। किसी, जब आँख खोलिएगा नहीं, अभी बोल रहे हैं, वो सब आएगा आपके मन में। कुत्ता मन में आया? आम मन में आ रहा है उसका फोटो? पतंग आता है कि नहीं आता है? जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उसका पिक्चर मन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुलुलुलु, इसका कोई पिक्चर मन में आया? ये किसी का नाम ही नहीं है, ये किसी का नाम ही नहीं है, तो इसका नाम आपके मन में नहीं आएगा। अगर मैं बोलता भूत, तो आपने कहीं ना कहीं मूवी में या कहीं ना कहीं पर सीरियल वगैरह में वो गंदा आँख वाला चुड़ैल उड़ैल देख ले होंगे, तो उसका फ़ोटो आ जाएगा मन में। तो जिसका नाम है उसका फ़ोटो आपके मन में आएगा। मैं कुछ बोल, सर्वनाम। अब पूछे आपसे कि ठीक है भाई, सर्वनाम किसको कहते हैं? तो आप ये बताइए कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले दूसरे शब्दों को, ठीक है, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाने वाले दूसरे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कहीं पर काम कर रहा है, उसको छुट्टी लेना है परीक्षा देने के लिए, तो वो छुट्टी ली, चल गई। उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो जो छुट्टी लेके चला गया वो हो गया नाउन, वो तो गया, लेकिन उसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आया उस दिन काम चलाने के लिए कि हाँ यहाँ का भी काम डिस्टर्ब नहीं हो, तो जो दूसरा व्यक्ति उसके जगह पर आया वही कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है ना। जैसे होते हैं मुखिया जी, और उसके बाद एगो होता है उप मुखिया, तो मुखिया मर गया तो फिर उप मुखिया काम करेगा, है ना। तो मुखिया हो गया नाउन, उप मुखिया हो गया प्रोनाउन। समझ रहे बात? इसको और एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे कि तो सुधांशु एक बहुत अच्छा लड़का है, माने ये बात झूठ है लेकिन मान लेते हैं। ठीक है, सुधांशु एक बहुत अच्छा लड़का है। ये सुधांशु प्रतिदिन स्कूल जाता है,
सुधांशु अपने माता पिता का कहना मानता है। सुधांशु गांव वालों से विनम्रता से बात करता है। सुधांशु किसी बच्चे को परेशान नहीं करता है। अब ये बार बार सुधांशु 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 आ रहा है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है बार बार लाने। जैसे सुधांशु छोटा नाम है तो ठीक है बोल लिए। अब किसी का नाम है चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ठीक है, तो अगर उससे लेकर के हम बतियाने लगे कि चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर सुबह में उठता है, फिर से वही नाम चिन्ना स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर रोज़ स्कूल जाता है, इतना बार बार नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बोलिए कि सुधांशु अच्छा लड़का है, यह प्रतिदिन सवेरे उठ जाता है, ठीक है, यह प्रतिदिन के ना जाइए ना, वीडियो ख़राब कर दिए फालतू में, एडिटिंग करना पड़ेगा, फिर बैठ के 2 घंटा एडिटिंग करना होगा। कहाँ थे हम लोग? सुधांशु भाई पर। तो मैं बोला कि एक बार उसका नाम बोला कि सुधांशु बहुत अच्छा लड़का है, यह प्रतिदिन सुबह में उठ जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह अपने माता पिता का कहना मानता है, वह गांव वालों से विनम्रता से बात करता है ना, वह बच्चों से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। एक बार बोला मैंने सुधांशु, उसके हर बार मैंने बोला वह उसके जगह पर आ रहा है। सुधांशु को हटा करके उसके जगह पर हमने जो वह यूज किया वही हमारा क्या है? प्रोनाउन है। अब बात समझ में आया कि प्रोनाउन जो है वो संज्ञा को बार बार आने से उसके रेपिटिशन को रोकता है कि तुमको बार बार आने की ज़रूरत नहीं है, हम काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तो ये सारे हमारे क्या हैं? प्रोनाउंस हैं, और ये किन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं? नाउन की जगह पर, संज्ञा की जगह पर। इतना चीज़ समझने में कोई दिक्कत, इतना से समझने में कोई परेशानी नहीं ना। आगे बढ़ते हैं क्या? अब हमारा है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ठीक है। विशेषण कहने का मतलब कि जो विशेषता बताए। विशेषता मतलब कि खासियत। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि विशेषता कहने का मतलब कि हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि गोरा होना अच्छा बात है, सब चाहता है, तो गोरा होना विशेषता है, तो काला होना भी एडजेक्टिव है, समझ गए। अच्छा होना अगर विशेषता है तो बुरा होना भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि गोपाल एक ख़राब लड़का है, तो यहाँ पर वो जो ख़राब है या फिर ये जो बैड है वो भी क्या होगा? एडजेक्टिव ही होगा, क्योंकि वो गोपाल की क्या बता रहा है कि गोपाल कैसा है उसके बारे में अधिक जानकारी देता है। गुड मतलब अच्छा, फैट मीन्स मोटा, ब्लैक मीन्स काला, ठीक है। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं फैट का उल्टा थीन हो गया, ठीक है ना। ब्लैक का जो है फेयर हो जाएगा, फेयर मतलब गोरा, ब्लैक मीन्स काला, या ब्लैक का वाइट हो सकता है समझ रहे बात। तो एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और वो विशेषता किसी भी सेंस में हो सकता है, मोटा हो, पतला हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो सारे के सारे हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। अगला टॉपिक हमारा है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब मतलब होता है क्या? वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो क्रिया किसे कहेंगे? ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनको बोलने से पता चले कि कोई काम हो रहा है। जिनको बोलने से क्या पता चले कि कुछ काम हुआ है या कोई काम हो रहा है, तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब बोलते हैं। इसको एक्शन वर्ड भी बोलते। ईटिंग, रानी खा रही है, इसमें काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो वह वर्ड जो हमें ये बताए कि कोई काम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाच रहा है तो काम क्या है? नाचने का काम हो रहा है, तो इसमें कहेंगे कि वर्ब हमारा है डांस। और नाउन कौन हो जाएगा? गोपाल नाउन हो जाएगा, नाम है किसी का, तो जो नाम है वो नाउन है, ठीक है। और जो काम बता रहा है वो वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। एडजेक्टिव जो था ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था, इन दोनों की विशेषता बता रहा था कौन? एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन कभी कभी वर्ब की विशेषता बताने वाला भी कोई वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोलूं कि
घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा, घोड़ा हमारा क्या हो गया, घोड़ा हो गया नाउन रे, घोड़ा हो गया नाउन। अब काम क्या कर रहा है घोड़ा, दौड़ने का, तो दौड़ना क्या हो गया, वर्ब, दौड़ना हो गया वर्ब। तो घोड़ा दौड़ रहा है तो इसमें वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा है, तो यहाँ पर जो बहुत तेज है, वेरी फास्ट, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है। वो वर्ब की भी विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, कि तेज़ी से दौड़ रहा है, कि लंगड़ा के दौड़ रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। जो वर्ब की विशेषता बताएगा वही एडवर्ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव में ए डी है ना, यहाँ पर भी वर्ब में ए और डी लग गया, इसका मतलब कि जो वर्ब की विशेषता बताएगा वही हमारा एडवर्ब कहला। रानी रन्स, रानी दौड़ती है, लेकिन कैसे दौड़ती है, बहुत तेज, रानी बहुत तेज दौड़ती है, तो ये रन का विशेषता बता रहा है कौन, वेरी फास्ट, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। रन हो गया वर्ब और वेरी फास्ट हो गया एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है, समझ गए। उसके बाद देखिए प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारा कहलाता है संबंध सूचक शब्द, संबंध सूचक शब्द। तो ये इन, ऑन, एट, एबव, बिलो, ये सभी हमारे क्या है, संबंध सूचक शब्द है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा, आई एम इन माई हाउस, मैं अपने घर में हूँ। तो यहाँ पर दो सेंटेंस, दो वर्ड है और इधर दो वर्ड है, लेकिन इन दोनों ग्रुप को जोड़ने का काम हमारा कौन कर रहा है, इन कर रहा है। तो आई एम इन माई हाउस, ये इन हमारा हो गया क्या, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन वो है जो हमें बताता है कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान कहाँ पर है या किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, किस समय पर है, ये सारी चीज़ें हमें बताता है कौन, प्रीपोजिशन, ठीक है। कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक, जोड़ने वाला, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला। कैसे पता चलेगा कंजंक्शन, आई गेव यू माई बुक, मैंने तुम्हें अपना किताब दिया। यू गेव मी योर पेंसिल, तुमने मुझे अपनी पेंसिल दी। मैंने तुम्हें अपना किताब दिया, तुमने मुझे अपनी पेंसिल दी। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देगा ये कि मैंने तुम्हें अपना किताब दिया और तुमने मुझे अपनी पेंसिल दी, ठीक है। तो ये एंड हो गया, ये हो गया हमारा कंजंक्शन। तो देखिए एंड, बट, और, एज, इफ़, ये सारे वर्ड्स जो है किसके अंतर्गत आते हैं, कंजंक्शन के। और कंजंक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स के समूह को या दो क्या उनको भी आपस में जोड़ देता है, तो वो कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन मतलब हो गया क्या कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, या कोई बहुत ही अजीब सी घटना अगर हम देख लेते हैं, तो हमारे मुंह से अचानक सा जो वर्ड निकलता है, जैसे चल रहे हैं, चलते चलते पैर में कांटा चुभ गया, तो जैसे ही कांटा चुभता है तो कैसे बोलते हैं, आउच, बिजली कड़का है, कैसे डरा जाता है छोटा बच्चा सब, या कभी कभी बड़े बच्चे भी डर जाते हैं। तो उस समय उसके मुंह से, जिस भी रीजन में वो रह रहा है, उसका डरने के बाद उसके मुंह से अचानक से वो शब्द निकलता है, चाहे वो निकले बाप रे बाप, मम्मी, है ना। तो अचानक से जो वर्ड निकलता है बहुत ज़्यादा खुश होने पर जैसे कि आपको जो है बहुत दिन से कुछ मंगवाने के लिए प्लानिंग था पप्पा से, आप पप्पा ला नहीं दे रहे थे बहुत दिन से, अचानक से देखे कि सामने पप्पा आए और वो सामान लेकर के आए हैं, कितना खुश हो जाते हैं। उस समय कहते हैं यस, मज़ा आ गया, आज तो एकदम पार्टी चलेगा। तो जो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद या बहुत दुखी होने के बाद कोई अचानक से कोई विचित्र घटना अगर हम देखते हैं, उसको देखने के बाद जो हमारा वर्ड निकलता है वो कहलाता है इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये लिखिए आउच, ठीक है, ओह, या फिर अंग्रेजी का है ये सब, अलास, ठीक है, या फिर
ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा खुश जब हो जाता है, मैच उसको जीत लिया था ना, कहता है हुर्रे, तो वो सारे वर्ड हमारे क्या हैं, इंटरजेक्शंस। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक हुआ, थोड़ा लंबा हो गया, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, लेकिन फिर से बारी बारी से पढ़ेंगे।